गांव की सुबह। पुराने समय का एक छोटा सा गांव जहां साल में सिर्फ एक बार बड़ा मेला लगता था। सुबह होते ही ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी मेले की ओर दौड़ पड़े। हर चेहरे पर उत्साह और मुस्कान थी। मेले के दरवाजे पर रंग बिरंगी सजावट और भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव यहीं उमड़ आया हो। बड़े बड़े झूले आसमान को छू रहे थे। बच्चे हंसते चिल्लाते हुए झूले का आनंद ले रहे थे। एक तरफ जादूगर अपनी टोपी से कबूतर निकालकर सबको हैरान कर रहा था। लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। मेले में गुब्बारे फोड़ने और निशाना लगाने वाले खेलों में बच्चे पूरी तरह से जीतने की कोशिश कर रहे थे। लकड़ी के खिलौने, रंग बिरंगी बांसुरी और मिट्टी की गुड़ियां बच्चों को अपनी तरफ खींच रही थी। गरम गरम पकौड़ियों और मसालेदार चाट की खुशबू पूरे मेले में फैल गई। लोग ठेले के आसपास स्वाद का मजा ले रहे थे। बच्चे हाथ में रंग बिरंगे बर्फ के गोले और मिठाइयाँ लेकर खुशी से पूरे मेले में घूम रहे थे। शाम होते ही मेले की रंगीन लाइटें जगमगाने लगी। ढोल की आवाज और लोगों की हंसी ने पूरे गांव को खुशियों से भर दिया। रात ढलने लगी, लेकिन मेले की यादें हर किसी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ गईं। पुराने मेले में फिर मिलेंगे अगले साल। विनीता की सहेली सोनी की शादी तय हो चुकी थी। सोनी लव मैरिज कर रही थी। वो अपनी लव मैरिज को लेकर बहुत ही उत्साहित थी। यार बरसा, सचमुच में बहुत लकी हूँ जो मेरी लव मैरिज की विश पूरी हो रही है। मेरा प्यार 7 जन्मों के लिए मेरा होने जा रहा है। कितने लोग हैं जो लव मैरिज को तरसते हैं, उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, पर मुझे तो लगता है लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है। उसमें 2 लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं और फिर आसानी से हम एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जो काफी समय से हमारे साथ होता है, हमें जान चुका होता है। पर मेरा मन था कि तू भी लव मैरिज करे, पर अब तो तेरी लव मैरिज होने से रही, तुझे तो अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। तुम जानती हो सोनी, सुमित ने मुझे धोखा दिया है। उसने विदेश जाकर वहीं एक लड़की से शादी कर ली है और वहीं सेटल हो गया है। इसी वजह से मेरा प्यार से मन उब गया है। अब तो जहाँ मम्मी पापा कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। हाँ, अब तो तुझे ना चाहते हुए भी अरेंज मैरिज ही करनी होगी। चल चल मैं चलती हूँ, मुझे शादी की बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। वो मुझे साहिल के साथ मार्केट जाना है। सोनी की लव मैरिज की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। वहीं विनीता थोड़ी उदास थी क्योंकि वो भी लव मैरिज करना चाहती थी, पर जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसने साथ नहीं निभाया। अब अरेंज मैरिज को लेकर विनीता के मन में बहुत से सवाल थे। कुछ दिनों बाद सोनी की शादी हो जाती है और इधर विनीता का भी रिश्ता तय हो जाता है। अरुण बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत मेहनती भी है। कपड़े का पूरा शोरूम अकेले संभाल रखा है। हमारी विनीता बड़ी किस्मत वाली है जो इतना अच्छा लड़का उसे मिला है। हाँ वो तो है, लेकिन पंडित जी बोल रहे हैं 15 दिन बाद शादी का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद 2 साल तक कोई शादी का शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी बोल रहे हैं हमें जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करनी होगी। 15 दिन बाद शादी का सुनकर विनीता घबरा जाती है क्योंकि वो अरुण को अभी तक ठीक से मिली भी नहीं थी और ना ही उसकी अरुण से ज्यादा बात हुई थी। अरे यार सॉरी, मैं तेरा फोन नहीं उठा पाई। अरे वो साहिल मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे, बोल रहे थे कि पहले वो खा लो उसके बाद किसी से बात करो। तुम तो जानती हो, अब पति प्यार से ब्रेकफास्ट बना के खिलाए तो किस बीबी का मन नहीं करेगा खाने का। वैसे क्या हुआ, तू मुझे फोन कर रही थी, सब ठीक तो है ना? सोनी, मेरी शादी पक्की हो गई है। 15 दिन बाद मेरी शादी है। क्या 15 दिन बाद तेरी शादी है? पर तू तो अभी लड़के को ठीक से जानती भी नहीं है। वैसे तू अरुण से मिली है? बस तभी जब सगाई पक्की करने के लिए आए थे तभी हल्की फुल्की बात हुई थी। हाँ, आज उनका फोन आया था, बोल रहे थे कि मैं उनके साथ कुछ देर के लिए बाहर चलूं तो आज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं, अब तो तुझे अरेंज मैरिज करनी ही पड़ेगी। देखो क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ही बढ़िया रहती है। देखना मैं कितनी खुश हूँ, साहिल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। मेरे नजर में तो लव मैरिज ही अच्छी है। पर कोई नहीं, तेरी अरेंज हो रही है तो मैं तो यही कहूंगी कि वो भी ठीक रहे। सोनी की अटपटी सी बातें सुनकर विनीता और परेशान हो जाती है। उस दिन अरुण उसे सबसे पहले मंदिर ले जाता है। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं।
वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? हम ऑर्डर कर देते हैं। जी, आपको जो पसंद है आप मंगा लीजिए, मैं उसी में से थोड़ा ले लूंगी। ओके, तो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। ये लव मैरिज होती तो मेरी पसंद का आता। बताओ तो, दोबारा भी नहीं पूछा और झट से ऑर्डर कर दिया, वो भी अपनी पसंद का। विनीता हाथ धोने चली गई। कुछ देर बाद वो हाथ धोकर लौटी तो वो हैरान थी। खाने की टेबल पर वही सारी डिशेस रखी हुई थी जो विनीता को पसंद थी। ये सब तो मेरी पसंद का है, क्या आपको भी ये सब पसंद है? आज से पहले तो नहीं था, पर अब तुम्हारी हर पसंद मेरी पसंद होगी। मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछ लिया था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हें वो सॉफ्ट वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। हम रास्ते में वो भी खाएंगे, और हाँ, गोलगप्पे भी। हाँ, वो एक फेमस जगह है, मैं तुम्हें भागे खिलाऊंगा। पर खट्टे पानी वाले। खट्टे पानी वाले? चलो, मैं भी एक दो खा ही लूंगा। वैसे विनीता, तुम अपने बारे में सब कुछ मुझे बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। विनीता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूं। मेरी तरफ से कभी तुम्हें कोई कमी ना रहे। तुम तो मेरे लिए बेस्ट वाइफ बनने जा रही हो। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। विनीता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरुण उसे इतना प्यार करेगा। उसके मन की सारी टेंशन दूर हो गई। उस दिन विनीता ने अरुण के साथ बहुत एंजॉय किया। अरुण ने उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दी, और शादी की सारी शॉपिंग भी अरुण और विनीता ने एक साथ की। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की भी शादी हो गई। शादी के बाद विनीता ने घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया। वो बढ़िया बढ़िया पकवान अपने पति को बनाकर खिलाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ सोनी खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी सास से खाना बनाना सीख लिया। विनीता की एक ही कल्चर में शादी होने के कारण वो अपने ससुराल के रीति रिवाज एक ही झटके में सीख गई। आज की पूजा की सारी तैयारी विनीता बहू ने की है। इसने मुझे किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। वहीं दूसरी तरफ सोनी ने इंटरकास्ट शादी की थी, जिस वजह से उन्हें अपने ससुराल वालों के रीति रिवाज सीखने में बहुत टाइम लग रहा था, जिससे सोनी को अपने ससुराल में एडजस्टमेंट करने में वक्त लगा। एक रोज विनीता और अरुण एक शादी में गए थे, जहां सोनी भी साहिल के साथ पहुंचती है। जहां वो देखती है पूरी शादी में अरुण विनीता का बहुत ख्याल रख रहा है और उसकी हर फरमाइश पूरी कर रहा है। ये सब देख सोनी और विनीता की गलतफहमी दूर हो गई कि अरेंज मैरिज में हम लव मैरिज वाला प्यार नहीं पा सकते। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, बात आती है अच्छे पार्टनर की। जब लड़का और लड़की दोनों की सोच मिल जाती है तो रिश्तों में प्यार अपने आप ही आ जाता है। बस जरूरत होती है आपसी प्यार और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की।